हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अपने इन्हीं कामों को हम कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम आसानी से और चुटकियों में हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मेरे हाथ में बिक्स इनहेलर है जो अब खाली हो चुकी है और ये बेस्ट है। मैं इसे फेंकने ही जा रही थी तो सोचा कि फेंकने से पहले तो अच्छा है कि इसका क्यों ना कुछ यूज़ किया जाए। तो मैं क्या करूँगी कि इसका रिंग निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसका रिंग जो है किसी काम में ले लेना है। तो सबसे पहले मैं इसका रिंग निकाल लूँगी। तो देखिए, मैंने छल्ला निकाल लिया है यानी कि रिंग। अब मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी चलिए आपको बताती हूँ। ये हमारे पास इस तरह की सेफ्टी पिन है जो एक साथ में हम ऐसे इकट्ठे करके रखते हैं और फिर जब हम निकालने लगते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। कई बार इस तरह से सेफ्टी पिन निकालते हुए हमारे हाथ में चुभ भी जाती है और फिर बहुत दर्द होता है। कई बार तो क्या होता है कि सेफ्टी पिन हमें टाइम पे मिलती भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं और फिर रख कर भूल जाते हैं। ये जो मैंने रिंग निकाला है, मैं क्या करूँगी कि सेफ्टी पिन डालने के लिए इसे यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मेटल की चूड़ी भी ले सकते हो। इस तरह से अगर हम अपने सेफ्टी पिन को किसी रिंग या मेटल की चूड़ी में संभाल कर यानी कि ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये गुम भी नहीं होंगी और हमें टाइम पे मिल भी जाएंगे। तो देखिए, ये रिंग जो है बहुत छोटा है लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारी सेफ्टी पिन एक साथ आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको कहीं टांग कर रख देना है, जिसके कारण क्या होगा कि हमें टाइम पे ये मिल जाएगी और फिर गुम भी नहीं होंगी। तो देखिए, हमने जो सेफ्टी पिन के लिए छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाया वो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप भी विक्स इनहेलर का छल्ला जो है उसे यूज कर सकते हो। आप अपनी इसमें बहुत सारी सेफ्टी पिन एक साथ रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन ले लिया है। हम जब भी कुकर में कुछ बनाते हैं तो होता क्या है कि इसकी रबड़ जो है या तो ये चिपचिपी हो जाती है या फिर हल्दी से पीली हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेना है और फिर अपने हाथों में लगाकर देखिए इस तरीके से हमने रबर पे पूरे लगा लेना है। तेल लगाने से क्या होगा कि रबर जो है वो अच्छी नरम बनी रहेगी और इस पे हल्दी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और ये एकदम से साफ रहेगी। इस तरीके से आप जब भी कभी कुछ बनाने लगे तो आप क्या करें कि इस तरह से पहले थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर रबर को अच्छे से इस तरह से लगा लें और फिर आप कुकर पे चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका रबर जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और ना ही साइड से ढक्कन भी गंदा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका ढक्कन और रबड़ इस तरह से गंदी हो जाती है तो आप इस तरीके का ज़रूर यूज़ करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि ये टिप्स आपके काम आई या नहीं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। ये भी प्रेशर कुकर की रबड़ को ही लेकर है। कई बार क्या होता है कि रबड़ इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाहर से जाके नई लेके आ सके। तो ऐसे में हमें क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ये इमरजेंसी में बहुत ही काम आने वाला और बढ़िया तरीका है। चलिए मैं बताती हूँ कि इसके लिए हमने क्या करना है। हमने अपनी रबर को फ्रीजर में डाल देना है 5 से 7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि रबर जो है वो टाइट हो जाएगी और फिर जैसे ही 5 या 7 मिनट हो जाएंगे तो हमने रबर को निकाल लेना है। तो देखिए 7 मिनट होने के बाद मैंने रबर को बाहर निकाल लिया है और ये अच्छे से टाइट भी हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको ढक्कन पे चढ़ा लेना है। ये अब अच्छे से काम भी करेगी और प्रेशर भी बनेगा। इस तरह से आप इमरजेंसी में इस तरीके को यूज़ करके देख सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगला हैक्स क्या है। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बोतल ले ली है। अगर आप चाहें तो बड़ी बोतल भी ले सकते हो। फिर हमने क्या करना है कि बोतल की ढक्कन को इस तरह से कील से छेद डाल लेना है। छेद बड़ी ही आसानी से डल जाता है, इसे डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने छेद डाल लिया है। इसी तरीके से आपको भी छेद डाल लेना है। मैंने यहाँ पे एक ही छेद डाला है और आपको भी एक ही डालना है। अब एक बर्तन में 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के डाल लेने हैं और 1 चम्मच नमक का। और फिर इसके बाद जो चीज़ है वो हमने डालनी है बेकिंग पाउडर। हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर के 2 चम्मच डाल लेने हैं। तो देखिए मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के डाल लिए हैं और फिर इसके बाद 3 चम्मच हमने डाल देना है यहाँ पर विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे 1 नींबू का यूज़ भी कर सकते हो। आप देख सकते हो ये सब चीज़ें कितना रिएक्ट कर रही है, ये इनके अच्छे से फूल गई है। अब हमने क्या करना है कि इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ये है टॉयलेट के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारी टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और पीली पीली पड़ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, ये रेमेडी जो हमने बनाई है इसको हमने वहाँ पे यूज़ करना है। जब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो क्या होता है कि टॉयलेट बार बार यूज़ होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बार बार टॉयलेट को साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया अच्छी रेमेडी है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसे इस बोतल में भर लेना है जो हमने इसके लिए तैयार की है। अब हमने क्या करना है कि इसी कप में थोड़ा और पानी डाल लेना है और फिर अच्छे से कप को हिला लेना है और फिर इस लिक्विड को हमने बोतल में डाल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और किस जगह से देखते हो, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस किस कोने में देखी जा रही है। तो देखिए, मैंने पूरे लिक्विड को बोतल में भर लिया है। इसी तरीके से आपको भी पूरे लिक्विड को बोतल में भर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ी बोतल का यूज़ भी कर सकते हो। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से हिला लेना है। तो देखिए, मैंने इसको तैयार कर लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमें अपने टॉयलेट की तरफ। देखिए, हमने क्या करना है कि ये जो पानी का टैंक होता है ना, हमने इसका ढक्कन खोल लेना है और फिर जो हमने लिक्विड बनाकर तैयार किया है उस बोतल को हमने इस टैंक में डाल लेना है। तो देखिए, अब हमने क्या करना है कि अपने लिक्विड की बोतल को इसमें इस तरीके से डाल लेना है और फिर टैंक के ढक्कन को बंद कर देना है। फ्रेंड्स, जब हम अपने टॉयलेट को यूज़ करेंगे तो होगा क्या कि इसकी वजह से हमारा टॉयलेट जो है वो खुद ब खुद क्लीन होता रहेगा, क्योंकि जो लिक्विड हमने डाला है वो अपना असर दिखाता रहेगा और हमें अपनी टॉयलेट को बार बार साफ़ करने का झंझट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो टॉयलेट से गंदी स्मेल आती है वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप इस तरीके को ज़रूर यूज़ करके देखना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने देखा ही होगा कि सिलेंडर खाली हो या भरा हुआ, जब हम उसको फर्श पे रखते हैं तो नीचे पूरा फर्श जंग से गंदा हो जाता है और फिर वो जंग आसानी से निकलता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आई हूँ। फर्श या टाइल बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी, चाहे आप सिलेंडर को कितने महीनों के लिए ऐसे ही रखें। तो आपने ले लेना है इस तरह का फॉइल पेपर। जब खाना पैक होके आता है तो इस तरह के फॉइल पेपर में आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि फॉइल पेपर को फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से इकट्ठा करके रख लेती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का फॉइल पेपर रखा हुआ है तो आप उसे यूज़ में ले सकते हो। इस तरीके से फॉइल पेपर के पीस बना लेने हैं और उनको डबल फोल्ड कर लेना है। और देखिए, मैं जहाँ से सिलेंडर को कवर कर रही हूँ इसी जगह से आपने भी सिलेंडर को अच्छे से कवर कर लेना है। फॉइल पेपर को सिलेंडर की अंदर वाली साइड की तरफ अच्छे से दबाना है ताकि फॉइल पेपर बिल्कुल भी बाहर ना निकले। फोल्ड का बंद वाला हिस्सा बाहर की तरफ करना है और जो खुला वाला हिस्सा है उसे सिलेंडर की अंदर की तरफ दबाना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप सिलेंडर को कितने भी टाइम के लिए रखें बिल्कुल भी फॉइल पेपर नहीं निकलेगा और ना ही बिल्कुल भी जंग लगेगा। जब भी कभी खाना पैक होके आए तो आप इस तरह का फॉइल पेपर को बेकार समझ के बिल्कुल भी ना फेंकें। आपने उसे इकट्ठा कर लेना है और इस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो। टाइल या फर्श पे अगर सिलेंडर का जंग लग जाए तो वो निकलता नहीं है, उसे निकालने में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी नीचे जंग नहीं लगेगा और ना ही आपको बिल्कुल भी मेहनत करना पड़ेगी। तो देखिए, मैंने सिलेंडर को नीचे वाली साइड से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब फर्श पे बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। अब आप चाहे सिलेंडर को कितने टाइम के लिए भी फर्श पे रखें बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा, चाहे आप इसे कितने महीनों के लिए रखें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टेप लगा सकते हैं ताकि फॉइल पेपर बिल्कुल भी ना निकले। तो देखिए, मैंने क्या करना है कि 2-3 जगह पे टेप को लगा देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। मैंने यहाँ पे टेप लगाई है लेकिन टेप लगाना ज़रूरी भी नहीं है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पे टेप भी लगा सकते हो। अब आप चाहे सिलेंडर को एक जगह पे कितने महीनों के लिए रखें बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।